अभिव्यक्ति संगम के तमाम संयोजक, उनसे जुड़े हुए मनीषी वृंद, संस्था के संरक्षक आदरणीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे जी, संरक्षक गंगा प्रसाद पांडे भावुक जी, संयोजिका चांदनी दुबे जी और संचालक उमेश मिश्र जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। एक शब्द वैसे है तो हंसाने वाला ही कि घर वापसी। तो 31 साल से उर्दू के गोशे में रह करके दुनिया के 43 देशों में मेरा सफ़र रहा है। ऐसे नायाब मौके बहुत कम आते हैं, ऐसा शुभ अवसर बहुत कम मिलता है। हालांकि मुझे 2011 में हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान, ये पुरस्कार हमें मिला था और बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मुझे हिंदी साहित्य के मिले हैं, लेकिन कम लोगों को पता है कि चूँकि शांडिल्य ब्राह्मण हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है। सन 72 में मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। आज आपके बीच आने पर सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि प्रमोद भैया जी से लेकर के, भावुक साहब से लेकर के, उमेश भैया से लेकर के, चांदनी जी से लेकर के, और वो जो तमाम संयोजक विद्वान अभिव्यक्ति संगम से जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद बीच बीच में मैं अदा करता भी जाऊँगा। मैं बहुत अधिक कंप्यूटर सेवी नहीं हूँ, तो अगर मैं किसी का कमेंट न देख पाऊँ तो रात में आराम से मैं सबको प्रणाम करूँगा, सबकी बात का जवाब भी दूंगा। और अगर आप कोई इशारा मुझे करें कि आप हमें सुन पा रहे हैं तो फिर हमारा सफ़र अब शुरू हो। आपको भी आनंद आएगा और शायद मेरी भी एक साध पूरी होगी कि अपनों के बीच में बैठकर शुद्ध हिंदी में वार्तालाप और शुद्ध भाषा की सेवा करना अपने आप में कितनी अद्भुत चीज़ है। तो आज्ञा मिलेगी। सबसे पहले मैं एक सरस्वती वंदना करना चाहता हूँ, जिसमें पूजा के 13 उपादान हैं। आज्ञा दें आप सब। अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं बंबई से डॉक्टर सागर त्रिपाठी। काव्य के कलश को वरद हस्त देने वाली शारदा सरस्वती भवानी को नमन है। और मंच को प्रणाम करूं, ज्ञानियों का मान करूं, आप जैसे श्रोता कर्णदानी को नमन है। काव्य के कलश को वरद हस्त देने वाली शारदा सरस्वती भवानी को नमन है। और मंच को प्रणाम करूं, ज्ञानियों का मान करूं, आप जैसे श्रोता कर्णदानी को नमन है। कविता की धार बहे, रस की फुहार बहे, कवियों के कंठ की रवानी को नमन है। गीत को नमन, संगीत को नमन करूं, गीत के रसिक हर ज्ञानी को नमन है। आइए आपके बीच में आज ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हालांकि ये मौका ऐसा है कि आज के दिन पे आप विश्वास करेंगे कि 4-1 महीने हो गए हम घर से बाहर नहीं निकले। और भावुक जी बताएंगे कि इस घर में महीने में कम से कम 8 गोष्ठियां सजती थी। एक शेर मेरा हो गया कि बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं, यार अब हाथ मिलाने से भी डर जाते हैं। वो भी एक दौर था मिलते ही गले मिलते थे, वो भी एक दौर था मिलते ही गले मिलते थे, ये भी क्या दौर है पास आने से कतराते हैं। ये भी क्या दौर है पास आने से कतराते हैं। एक खास चीज़ मेरे लिए भाग्य का विषय है और प्रसन्न भी इसीलिए हूँ कि आज मैं चाहता हूँ कि आज का आगाज, आज की शुरुआत, आज प्रारंभ हम उन राधा कृष्ण के छंदों से करें जिनके लिए मुझको आग्रह किया गया कि आज
आज की इस अद्भुत गोष्ठी की शुरुआत जो है वो हम राधा कृष्ण के छंद से करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आपने सुना होगा, मानुस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैंने इसे उलट पलट दिया, लेकिन कभी कभी प्रभु बाल हट को भी स्वीकार कर लेते हैं, और काशी विश्वविद्यालय ने मुझे साहित्य शिरोमणि का इसके लिए वहां से काशी विद्यापीठ से साहित्य भूषण की उपाधि मिली। आज्ञा दें आप, और अभिव्यक्ति संगम को पुनः नमन, भावुक भैया को प्रणाम। आपने वो सवैया सुना है, एक मानुस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। आइए। अरे चाह नहीं दधि माखन की तट तीर कदम्ब की डार न चाहूं, चाह नहीं दधि माखन की तट तीर कदम्ब की डार न चाहूं, और स्वाति की बूंद से तुष्टि मुझे, शिव भाल से गंग की धार न चाहूं। पेट की भूख को अन्न मिले, धन का मैं पार बखार न चाहूं। अरे पाँव पखारी सकूं, पाँव पखारी सकूं हरि को, बड़ दूजो कोई उपहार न चाहूं। पाँव पखारी सकूं हरि को, बड़ दूजो कोई उपहार न चाहूं। आइए, हम सिर्फ इतना आपसे बताना चाहेंगे कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राधा कृष्ण भगवान से बेपनाह अद्भुत प्यार करती थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि शस्त्र और शास्त्र के पारंगत मनमोहन सिर्फ मां राधा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बांसुरी वादन सीखा था। पहले एक भक्त रस की एक और चीज आपको सुनाऊं, उसके बाद मेरा सफर शुरू होगा। कि जब उद्धव गए थे ब्रज में, तो गोपियों ने क्या कहा था कि ज्ञान की बात न कीजिए यहाँ ब्रज भूमि, तो प्रेम की पुण्य धरा है। आनंद लीजिए, आज डूब जाइए। जितने चारों धाम है आपको लेके चलेंगे हम। कि ज्ञान की बात न कीजिए यहाँ ब्रज भूमि, तो पुण्य की ज्ञान की बात न कीजिए यहाँ ब्रज भूमि, तो प्रेम की पुण्य धरा है। अरे उद्धव उम्र की लाज रखो, उद्धव उम्र की लाज रखो, मति ज्ञान का तर्क बड़ा संकरा है। और राधा की प्रीति पुनीत है प्रेम की, कान्हा का स्वर्ण सा नेह खरा है। अरे नेह का गेह धरा से बड़ा, और रस रास का भेद बड़ा गहरा है। नेह का गेह धरा से बड़ा। आइए, राधा मां, कृष्ण भगवान, बंसरी और सहेली, जब बांसुरी के सुर को सुना तो उन्हें बांसुरी से मोह हो गया। लेकिन जब बांसुरी भगवान के बगल में आई तो उन्हें थोड़ा अलग सा लगा। फिर एक दिन उनके होठों पे आ गई। बड़ी चिंता हुई राधा माँ को, लेकिन जिस दिन उन्होंने कमर में, कटिघेवर में, फाड़ में जब बंसरी रख ली, तो राधा जी से नहीं बता। मैं उन आयाम की बात आपसे कर रहा हूं। राधा माँ, कृष्ण, सहेली। अब आप सुने, दिल लगाकर सुनिए। अरे सांवरे की लाग, सांवरे की लाग से भरेगी मन में आग, ऐसा जानती तो रोग ये कदापि ही न पालती। और देह में रचा बसा हृदय भी श्याम नाम रटे, गर्व से जिसे मैं आज तक रही संभालती। होठ के कगार पे सवार सात सुर साधे, हुक से हृदय में बैठी रात दिन है सालती। अरे रसहीन बांस की ये रूखी सूखी बंसरी है, होती हाड़ मास की तो जान ही निकालती। सांवरे की लाग से भरेगी मन में आग, ऐसा जानती तो रोग ये कदापि ही न पालती। देह में रचा बसा हृदय भी
श्याम नाम रटे गर्व से जिसे मैं आज तक रही संभालती। होठ के कगार पे सवार सात सुर साधे, हुक से हृदय में पलटी रात दिन है सालती। हरे रसहीन बांस की ये रूखी सूखी बंसरी है, होती हाड़ मांस की तो जान ही निकालती। रसहीन बांस की ये रूखी सूखी बंसरी है, होती हाड़ मांस की तो जान ही निकालती। आदरणीय, एक छंद और आप सुनिए। खास तौर पे ये देखिएगा कि महिलाओं की व्यथा चाहे जैसी हो, लेकिन पुरुष उनको कैसे बहला के निकल जाते हैं। इसका एक दृश्य देखें आप। राधा नाराज है, 3 पंक्ति में राधा मां की नाराजगी, और चौथी पंक्ति में कैसे पुरुष चाहे देवता ही हो बहला के निकल जाता है कि ब्रज के बिहारी बात इतनी हमारी सुनो, बिनु कहे मन की खटाई नहीं जाएगी। अब कान्हा के अधर पर सौत सी ठहर गई, बंसरी निगोड़ी हर जाई नहीं जाएगी। भोली नहीं राधा रानी मन में है अब ठानी, सांवरे से रास तो रचाई नहीं जाएगी। अरे राधा की कलाई थानी बिहसी कन्हाई कहें, राधा बिन बंसरी बजाई नहीं जाएगी। एक दृश्य देखिए। ग्वाल बाल बड़े चालाक थे, मक्खन छीन करके सर की छोटी सी बटलोई को फोड़ करके मटकी को फोड़ के लेके भाग जाते। और राधा माने चाल चली, और कन्हैया भी अपने बड़े चालाक थे। इस दृश्य को देखें आप। ये छंद घनाक्षरी में है, अभिव्यक्ति संगम को समर्पित कर रहा हूं कि अरे सखियों के साथ मंद मंद मुस्कात चली जात, बल खात राधा ब्रज की डगरिया। इस छंद को लता जी ने जब मुझसे सुना था, इसको आदरणीय अनूप जलोटा जी के पिताजी प्रातः वंदनीय पुरुषोत्तम दास जलोटा जी ने इसे स्वरबद्ध किया था, हमें हमारे बंगले पर उन्होंने सुनाया था। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। लता दीदी ने कहा था कि आवन कह गए जहूं ने आए, लीनी ने मोरी खबरिया। सागर भैया, ये मेरी खासियत नहीं थी, ये इस राग की खासियत थी। तो इसको सुनने पर उन्होंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई साहित्य का प्रेमी आंख बंद करके इसे सुने और उसका सिर न हिलने लगे। सुनिए आप। अरे सखियों के साथ मंद मंद मुस्कात चली जात, बल खात राधा ब्रज की डगरिया। सखियों के साथ मंद मंद मुस्कात चली जात, बल खात राधा ब्रज की डगरिया। किशन कन्हाई की निभा की चतुराई, मार कंकरी गिराई भरी रंग की गगरिया। शीश से ढलक रंग अंग पे छलक गयो, तन से लिपट गई धानी सी चुनरिया। और तन को भिगाए रंग अंग में समाय गयो, श्याम रंग रंग गई श्याम की बमरिया। एक दृश्य देखिए कि ब्रज के बिहारी ग्वाल दल लिए भारी, बोले आज सुकुमारी राधा रानी को सतई बो। अरे ब्रज के बिहारी ग्वाल दल लिए भारी, बोले आज सुकुमारी राधा रानी को सतई बो। मटकी जो फोरी कान्हा लाल भई गोरी राधा, बोली माँ यशोदा घर जाई के बतई बो। अब बिनती करे रसाल हाथ जोड़े ग्वाल बाल, बिनती करे रसाल हाथ जोड़े ग्वाल बाल। राधा कहे सुन के सुनाई न सुनई भो, और कांधा कहे राधा रानी बात जो न अब मानी। तोरी सौत बसरी अधर से लगई वो। स्नेह में प्यार में वक्त बड़ी मुश्किल से कटता है। आइए एक दृश्य आपको बताएं। इसमें मैंने राधा मां की एक चोरी पकड़ी है। किसी महिला से अगर आप कह देते हैं कि आपकी आंखें सुंदर हैं, तो यह लज्जा का तकाजा है, वो आंखें बंद कर दी। या कह दें आपके होठ बड़े सुंदर है, तो होठ सिकोड़ लें। मेरी वृत्ति देखें, एक चोरी मैंने पकड़ी है। आदरणीय संतोष
दुबे जी को मेरा बहुत बहुत नमन प्रणाम। और भाई साहब आपने अनुग्रहित किया, अभिव्यक्त संगम को भी मैं प्रणाम करता हूं। लीजिए आपको सुना रहा हूं। और सखियों से खेल हारी कर अट खेल हारी, मन से कन्हाई की मिताई नहीं जाएगी। चोरी देखिएगा चौथी पंक्ति में पकड़ी हुई है कि सखियों से खेल हारी कर अट खेल हारी, मन से कन्हाई की मिताई नहीं जाएगी। तन है अधीर जैसे मीन बीनु नीर, बैरी बात ऐसी जग से बताई नहीं जाएगी। कहने को सहेली ताना मार रही, कहने को लाख कहे सांवरा जो हाथ गए, राधा से कलाई तो छुड़ाई नहीं जाएगी। अरे अधरों की लाली राधा तुमने छुपा ली माना, रंगत कपोलों की छुपाई नहीं जाएगी। अधरों की लाली राधा तुमने छुपा ली माना, रंगत कपोलों की छुपाई नहीं जाएगी। अनिल जी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत आभार आपका, आपकी वृत्ति को नमन। नीलिमा पांडे जी बहुत बहुत शत प्रणाम। हिंदी साहित्य की आधुनिक महादेवी वर्मा कही जाने वाली डॉक्टर नीलिमा पांडे जी, बहुत सारे छंद, दोहे, घनाक्षरी और इनकी पुस्तक संवाद खत्म नहीं होते, विश्वविख्यात है। इन्हें महादेवी वर्मा पुरस्कार से भी नवाजा गया है। गंगा प्रसाद पांडे भावुक जी, प्रणाम भैया जी, आपको बहुत बहुत नमन मेरी तरफ से। और बहुत सारे और ऐसे लोग, प्रमोद दुबे जी हमारे बीच में आ गए हैं। अरे शीतला सुजान गीतकार जी मेरे बीच में हैं। अभिव्यक्ति संगम के तमाम विद्वानों को मेरा प्रणाम पहुंचे। सुजान जी आपको बहुत नमन। आइए आपको एक छंद और सुनाते हैं हम कि अरे गोकुल गोकुल ग्वाल आग और घी, ये थे ही तुम्हें शरारती ग्वाल बाल। भाई साहब सुजान जी बहुत बहुत आभार आपका। प्रमोद भैया आप तो वैसे ही इतने शालीन विद्वान हैं, आपको प्रणाम मेरा। लीजिए सुनिए कि गोकुल ग्वाल जो साथ रहें, अन होनी का काम कन्हाई करेंगे। बिल्कुल अवधि और ब्रजभाषा में मैंने इसे लिखा है कि गोकुल ग्वाल जो साथ रहें, अन होनी का काम कन्हाई करेंगे। और गोपीन चीर कदम्ब धरें, दधि गागर फोरी ढिठाई करेंगे। गोपीन चीर कदम्ब धरें, दधि गागर फोरी ढिठाई करेंगे। और छप्पन भोग उमेश मिश्र भारती जी बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब, आपने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। आपकी सुचिता को नमन, आपकी साहित्यिक वृत्ति को नमन। कि गोकुल ग्वाल जो साथ रहे, अनहोनी का काम कन्हाई करेंगे। और गोपीन चीर कदम्ब धरें, दधि गागर फोरी ढिठाई करेंगे। मिश्रा जी सुनिए, 56 भोग न जीभ धरें, दधि माखन की मचलाई करेंगे। अरे काहे को राधा भी नेह धरे, हर बात पे श्याम लड़ाई करेंगे। काहे को राधा भी नेह धरे घन श्याम, काहे को राधा भी नेह धरे, हर बात पे श्याम लड़ाई करेंगे। ये एक बहुत मासूम सा दृश्य देखें आप कि बाल गोपाल को साथ लिए, ब्रजलाल चले दधि माखन खाने। कंचन जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। कंचन गुप्ता जी सुने आप कि बाल गोपाल को साथ लिए, ब्रजलाल चले दधि माखन खाने। और नंद के लाल बेहाल हुए, सुनी राधा तो आज गई बरसाने। जाने का ख्याल ही परेशान हो गए कि नंद के लाल बेहाल हुए, सुनी राधा तो आज गई बरसाने। और खाई थके दधि माखन ग्वाल, रहे घन श्याम खड़े अलसाने। अरे मूक हुई मुख मोहन के, रसराज चले बांसुरी जो बजाने।
ये सारी वृत्तियां कंचन जी सब मेरी अपनी हैं। आप जैसी बेटियों के बल पर हमारा साहित्य जो है वो समृद्ध हो रहा है। एक एक दृश्य और देखें। साथ साथ सखी इतराए चले, मटकी सिर धारी चली ब्रजबाला। दृश्य देखें संतोष दुबे जी, आनंद आ जाएगा। गुप्ता जी सुने आप कि साथ सखी इतराय चले, मटकी सिर धार चली ब्रिजबाला। और छीन भगे धरी गागर कान्हे पे, माखन लोभ में नंद के ग्वाला। और बूझ सकी नहीं श्याम धरे सिर, गागरी राधा से आज है पाला। अरे कंकर मारी के फोरी गई, रंग बोरी गई सखी नंद गोपाला। अरे कंकर, उसमें रंग भर के रखा था उस दिन। जब लेके कांधे पे भागे तो राधा माँ ने कंकर मारा। तो बूझ सके नहीं श्याम धरे सिर, राधा से आज पड़ा है जो पाला। अब कंकर मारी के फोरी गई, रंग बोरी गई सखी नंद गोपाला। आइए आपको देहात की कुछ ऐसी सभ्य गालियां सुनाता हूं। भक्ति रस में, वो भी श्रृंगार में कहना। राधा माँ इतनी दुखी हो गई हैं कि बंसुरी से घिन सी उनको। इसमें मैंने एक शब्द जो जो धोती का फाड़ बांधा जाता है उसको मैंने कटघेवर रख दिया है। तो मैं इनमें खास तौर पर आपको एक बात सुना रहा हूं, सुनिएगा आप इसको। अब उसको बंसरी को बांसबुक की नहीं, कच्चे करेल कहते। अपने उत्तर प्रदेश में कच्चे करेल बहुत ज्यादा किसी को अपमानित करना उस तरह से कि काचे करेल की बांसुरिया, मुंह से सौत सिडाह लगाए निगोड़ी। और होठ को गोठ के गोल करे, सुर सात सुनाए लुभाए निगोड़ी। तर्जनी एक से चक्र चले, अंगुरी 10 नाच नचाए निगोड़ी। हरे तिरछी तनी कर में कबहू, कटी घेवर में हली जाए निगोड़ी। इसी दृश्य को आप और देखिए, आनंद आएगा। बंसरी का खिलवाड़ देखिए, जब होठों पे वो नाचती थी तो राधा मां को कष्ट कितना होता था। कभी कभी बड़ा अलग सा लगता है कि आप अगर आप किसी से अद्भुत नेह करते हो और कोई आपके दायरे में आसपास पीछे भी कहीं भूल से भी आके खड़ा हो जाए, तो महिलाएं जो होती हैं वो उनके नेह की अधिकता है कि वो घबरा जाती हैं कि ये पीछे पास आके कौन खड़ा हो गया, कौन कलमुही आके खड़ी हो। अब आप सुनिए। हरे श्याम के संग किलोल करे। नीलिमा जी आपको ये छंद बड़े आदर के साथ समर्पित करता हूं कि श्याम के संग किलोल करे, अधरों पे चढ़ी इतराय छिछोरी। गाली सुनिए। और कान्हा के अंग लगे जो मुई, बस नागिन सी बल खाए छिछोरी। छेद ही छेद भरे तन में, अंगुरी के धाने न लजाए छिछोरी। हरे रास बिहारी तो फूकी थके, बांसुरी न फुकाई अघाए छिछोरी। रास बिहारी तो फूकी थके, बांसुरी न फुकाई अघाए छिछोरी। जो छंद आपको सुनाने जा रहा हूं इसकी तीसरी पंक्ति पर रश्मि कुमारी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। बेटे इसकी तीसरी पंक्ति पर मुझे घनानंद की उपाधि मिली थी। खास तौर पे सुनिएगा। तीसरी पंक्ति में एक ही पंक्ति में 3 आयाम छुपे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। रश्मि जी खास तौर से छंद देखें। अरे राधा के अंग उठी है उमंग, जो देखी यशोदा के रास रचैया। अंजुमन मंसूरी साहब बहुत बहुत आदाब आपको। राधा के अंग उठी है उमंग, जो देखी यशोदा के रास रचैया। डारेंगे रंग, डालेंगे नहीं डारेंगे, भिगाएंगे नहीं भिगावेंगे। मंसूरी साहब दहकानी जबान की, शीरी जबान की इस मिठास को देखें अवध की
के राधा के अंग उठी है उमंग, जो देखी यशोदा के रास रचैया। और डारेंगे रंग भिगावेंगे अंग, बचेंगे न नंद के कृष्ण कन्हैया। अब वो तीसरी पंक्ति देखिए। माखन चोर बरोर लियो, रंग गागर छीनी मुरेरी कलैया। छे आया। अरे रूप अनंग निखारी गए, रंग डारी गए बसुरी के बजैया। अरे चंट चटोर चतुर्चित चोर लिए, संग ग्वाल चले दधी खाने। और चून भरी गगरी धरी छीके पे, कीरत माई लगी मुस्काने। अरे राधा देखिए, नेह जिससे होता है, मां से भी बगावत कर रही हैं। राधा भई भयभीत जो श्याम, गए दधी जानी के चून चबाने। उस मटकी में चूना रख दिया था कीर्ति माई ने कि चंट चतोर चतुर्चित चोर लिए, संग ग्वाल चले दधी खाने। और चून भरी गगरी धरी छीके पे, कीरति माई लगी मुस्काने। और राधा भाई भयभीत जो श्याम, गए दधी जानी के चून चबाने। अरे तिरक राधा के नयन को बूझी के, छोड़ी भगे घनश्याम सयाने। तिरक राधा के नयनों को बूझी के, छोड़ी भगे घट श्याम सयाने। अरे एक नहीं 10 20 25, ये कान्हा के साथ अहीर के छोरे। शब्दों का चयन देखिए, कभी इतनी लगन से मैंने सुनाया नहीं है ये कृष्ण व्याख्यान। आपका अनिल मिश्र जी, आनंद आ गया। आपका आपकी साहित्य वृत्ति को नमन। नीलिमा जी आपको प्रणाम। लीजिए कि एक नहीं 10 20 25 थे, अरे कान्हा के साथ अहीर के छोरे। और छींके से माखन चाटी गए 60, होरी गए 10 5 सकोर। और छींका सकोरा पे झूली के बानर, तोड़ी गए सब बाल छिछोरे। हर जाए छुपे दधी माखन खाई के, मातु यशोदा के आंचर कोरे। हमको तो कहें मैं रात भर आपको सुनाता रहूं। इसमें खास तौर पर आप सुने कि माखन चोर के नाम दियो मोही। कृष्ण भगवान मां यशोदा से लड़ रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। के माखन चोर को नाम दियो मोही, मात यशोदा के पास न जइहो। और पावन डारी कदम्ब धरो, जमुना जलधार न जाई नहियो। ग्वालन साथ न खेल करो, ब्रज गोपिन संग न रास रचइहो। हर राधा कहे हर बात कहो मत, कान्ह कहो बंसुरी न बजई है। कहने को तो मैं सारी रात आपको सुना सकता हूं। एक छंद खास तौर से भावुक जी के माध्यम से उनकी साहित्यिक वृत्ति, छोटे छोटे वाक्यों में बड़ी अद्भुत चीजें कह देते हैं। संगम के तमाम ओहदेदारान इनके विशेष लोगों के लिए है। खास तौर पे सुनिएगा। सप्त सिंधु माने 7 समंदर, और नेत्र बिंदु आंसू। इसके बाद में आपको कुछ गजलें, कुछ माँ के हवाले से शेर। आप मेरे पटल पे जो भी लिख देंगे मैं आपको सुनाता रहूंगा। बस खाली आप मेरे पटल पर लिख भर दें, जैसे ही आप कहेंगे मैं तुरंत शुरू हो जाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। अभिव्यक्त संगम पे चंदन दुबे जी हमारे बीच में हैं, अंजुमन मंसूरी साहब हैं। दुबे जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। 2 दुबे जी इसमें आए हुए हैं, बल्कि 3 दुबे जी इसमें हैं इस समय। नीलिमा दुबे जी भी हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आइए हम आपको एक छंद खास तौर पर तोहफे के तौर पर, चंदन जी सुने आप। सप्त सिंधु सोखने का हो भले गुमान तुझे, नेत्र बिंदु सोख ले तो मैं भी मान जाऊंगा। और एक साथ तथ्य कथ्य शोध बोध भाषा भाव, पद्य में परोस दे तो मैं भी मान जाऊंगा। भोग कान लोभ हो विलास की नयास किंत,
बसले द्वेष क्षोभ से तो मैं भी मान जाऊंगा, हरे चक्रवात रोकने की है वरी यथा शक्ति, क्रोध कोल रोक रे तो मैं भी मान जाऊंगा। मैं खास तौर से आप लोगों के बीच में ये चाहता था कि अगर आप हमें आज्ञा दें तो मेरे पास एक एक माँ भारती के ऊपर मैंने एक इन जाबाज जियालों के लिए एक गीत लिखा है। इसके बाद मैं गजलें आपको सुनाऊंगा और इसका उन्वान है, इसका शीर्षक है माँ भारती, सपूतों की पहली पहचान। आज्ञा दें आप, और उसके बाद गजलें और माँ के शेर आपको सुनाएंगे कि भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। खार डुंगला गया था, वहां एक जवान से ऐसे मैंने पूछ लिया कि परिवार की याद नहीं आती। उसने पर्स निकाला, अपना और अपनी पत्नी का शादी का फोटो, दोनों बच्चों का और माता पिता के साथ। बोला सारा परिवार तो बटुए में लेके चलते हैं। तो भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। अंजुमन मंसूरी साहब, आप अब्दुल हमीद के खानवादे से हैं, खास तौर से ये बंद आपकी नजर है कि भारत माँ का लाल वीर अब्दुल हमीद मतवाला, निकल गया सब टैंक तोप दुश्मन का निडर जियाला, निकल गया सब टैंक तोप दुश्मन का निडर जियाला, अरे डाल गया माँ के पांव में पुनः विजय की माला, झूम उठा गिरिराज हिमालय बढ़ी देश की शान, भारत माँ के वीर जवानों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। उमेश भारती जी, उमेश मिश्र भारती, सुने आप कि राजगुरु अशफाक भगत सिंह खुदीराम सावरकर, राजगुरु अशफाक भगत सिंह खुदीराम सावरकर, बिस्मिल जी आजाद तात्या हुए अमर सम्मर कर, फांसी के फंदे पर जाकर झूल गए हंस हंस कर, तान कसीना हुए देश पर पल भर में कुर्बान, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। अब वो जो बटुए में परिवार बसा था, जिसको सुनकर ये गीत भी बना और हम रो भी पड़े थे कि कितनी माओं ने, सबकी फोटो उन्होंने रखी थी, कि कितनी माओं ने सीमा पर अपने लाल गंवाए, कितनी बहनों के भाई सीमा से लौट न पाए, कितनी बहुओं के साजन वापस घर कभी न आए, अरे आजादी के मतवालों ने रखी देश की आन, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। कृपा कृपा ईश की हो भारत पर मिले एक वरदान। अभिव्यक्ति संगम को बहुत बहुत आभार आपका मंसूरी साहब, बहुत बहुत नवाजिश, कृपा आपकी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। कृपा ईश की हो भारत पर मिले एक वरदान, भारत माँ का निष्दिन करता रहे विश्व यशगान, रहे हिमालय का सर ऊंचा यही एक अरमान, और बदन तिरंगे में लिपटा हो जब भी निकले जान, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा हो दिल में हिंदुस्तान, सब